ये बात चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया नाम पे क्लेम कर सकता है। कितने लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में है पूरे भारत में। एक और नोटबंदी कराएंगे आप, सारे नोट आपको बंद करने पड़ेंगे, सारे सिक्के बंद करने पड़ेंगे। इंडिया गेट है तो इसको भारत गेट करिए, गेटवे ऑफ इंडिया को गेटवे ऑफ भारत करिए। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकारिए, खुशबू तो गुलाब जैसी ही रहेगी। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये तो सर्वसाधारण में बड़े आसानी से प्रचलित कथा है, लेकिन आजकल जो चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम बदल दो, भारत कर दो, इंडिया का नाम विदेशियों ने रखा। अरे भाई, किसी ने रखा। अब इंडिया का नाम जो मेगास्थनीज 5वीं BC में आया था, इटालियन, उसने इंडिका नाम की बुक रखी जिसके 2 ही 4 पन्ने अवेलेबल हैं, बाकी तो गायब हो गए। अब लोग कहते हैं कि वहाँ से नाम आया। कई सारी थियरी चलती हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, इंड बना। तो कोई कहता है कि फारसियों ने दिया, कोई कहता है ग्रीक ने दिया, कोई अलग अलग नाम से। भाई, एक गांव होता है जिसको कई लोग फलाने बाबू का गांव बोलते हैं, उसके असली नाम से बुलाते हैं, किसी और नाम से बुलाते हैं, प्रतीक बनता है। अपना हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाते हुए काफ़ी सोच समझ के इंडिया दैट इज़ भारत को चुना। तो क्या आज ज़रूरत है इंडिया का नाम भारत करने का या भारत का नाम इंडिया करने का? देश में सारी समस्याएं तो ख़त्म हो गई, देश में और कोई समस्या है नहीं। अब यही एक समस्या बची है। जैसे टर्की ने टर्की किया, अर्थव्यवस्था टर्की की बर्बाद हो गई है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उनकी करेंसी लीरा के भाव रोज़ गिर रहे हैं। आज से 10 साल पहले लीरा के भाव क्या थे, आज क्या हैं। एक मॉडर्न कंट्री से आज उनकी हालत ये हो गई है कि अपने वहाँ भूकंप आता है तो टाइम से डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो सारी समस्याएं तो ख़त्म हो गई हैं देश में। अब यही बचा है कि एक नाम बदल के बस काम कर लिया जाए। अब इसके प्रोपोनेंट क्या कहते हैं भाई कि ये नाम विदेशियों ने रखा है, ये नाम गुलामी का प्रतीक है। अरे भाई, तो गुडविल तो बनी है ना इसी गुलामी के प्रतीक, तो आप कह रहे हैं, लेकिन इंडिया शब्द का एक गुडविल भी तो है। पाकिस्तान के अखबारों में ये बात चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया नाम पे क्लेम कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है जी? तो वहाँ पे तो सिंधु घाटी, सिंधु बहती है नदी। वो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यहीं थी, असली इंडिया नेम के हकदार तो हम ही हुए। अब जिस दिन आप इंडिया नाम बदल के भारत करेंगे और यूएन में इंडिया नाम से आप अपना पीछा छुड़ाएंगे तो पाकिस्तान तो कहेगा जी ये तो असली इसके हकदार हमें, तो पाकिस्तान भी क्लेम कर सकता है। उसको कैसे रोकिएगा? और ये दुनिया भर में जो इंडियंस की गुडविल बनी है उसको चेंज करने में कितना समय लगेगा उस गुडविल को। अब मैं थोड़ी दूसरी बात पे आता हूँ, आप कहाँ कहाँ चेंज करेंगे और इसमें कितना खर्चा होगा इसका अंदाज़ा भी है आप लोगों को। आप गौर कीजिए कि आपकी इकोनॉमी 5.9% GDP ग्रोथ से बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.5 लाख करोड़ से बढ़ गया। इसका जवाब कौन देगा जी? आप कर्जे लेके घर बनाइए और कहिए कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, कर्जे लेके रोड बनाइए, कहिए कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। भाई, जो इंटरेस्ट इसका लगेगा वो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी ना। आपने तो ले लिया अपना चमकाने के लिए कि ये भारत मंडपम और ये फलाना और ये ढमकाना आपने तो बना दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो भुगतेंगी ना। जो आपने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा एक्स्ट्रा लिया है, इसका इंटरेस्ट सालाना कितना होता है, ये कौन भरेगा? ये जो ईयरली ग्रोथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5.9%, इसी में से तो जाएगा। मैं कोई प्रोपोनेंट ये कह सकते हैं, जो समर्थक हैं भारत और इंडिया में भारत के, वो ये कह सकते हैं कि आप आलोचना कर रहे हैं बेमतलब का भारत के उन्नति से, भारत के समृद्धि से, भारत का जो
भारत की जो चकमकाहट है, भारत की जो छवि दुनिया में बदल रही है, उसमें आप क्रिटिकल है? नहीं भाई साहब, मैं क्रिटिकल नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दुनिया में भारत देश का नाम बढ़ रहा है, इंडिया का नाम बढ़ रहा है। दुनिया के दोस्त देश जो हमें कभी पूछते नहीं थे, वो हमें पूछने लगे हैं, हमारी बात सुनने लगे हैं, हमें सुना जाने लगा है। उसमें भारतीयों का योगदान 70% है और 15-20% सरकार का भी है कि सरकार ने प्रयास किए, अपनी बात दमखम से रखी दुनिया के सामने, जिससे हमारी छवि बदलनी शुरू हुई। दोबारा मुद्दे पे आते हैं कि आप कहाँ कहाँ इंडिया बदलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ भारत कीजिएगा, और जितने नोट सर्कुलेशन में हैं, अब आप अंदाज़ा लगाइए कितने लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में हैं पूरे भारत में। एक और नोटबंदी कराएंगे आप, तो हर नोट पे तो यही लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ भारत, तो लिखा नहीं है। सारे नोटों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा है। आई प्रॉमिस टू पे यू 100 रुपीज़ एंड टेकिंग गारंटी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट पे लिखा होता है ना, तो उसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो दे नहीं रहा। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिजर्व बैंक भारत करने में पता लगे आप एक और नोटबंदी करने में आ गए। करेंगे आप नोटबंदी, और इसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी तकलीफ़ें होंगी। एक नोटबंदी में तो हमने देख लिया कि 4 महीने तक लोगों को सड़कों पे लगवा दिया कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा। काला धन तो आया नहीं जी। ये इसमें तो सारे नोट आपको बंद करने पड़ेंगे, सारे सिक्के बंद करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, लोगों के ज़मीन के कागजात हो, वो कैसे बदलेंगे। अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में लोगों के आधार कार्ड, फलाना कार्ड, धमाका कार्ड, दुनिया कार्ड, ये जो बना रखे हैं आपने, ये सब पे नाम, सब पे चेंज होगा। इसका कितना खर्चा आएगा, ये खर्चा कौन वहन करेगा जी, ये किसके हिस्से में आएगा। मैं अपने दर्शकों से और जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि आप थोड़ा इस पे क्रिटिकली सोचिए। ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, ना ही मोदी का समर्थक हूँ, ना ही कांग्रेस का विरोधी हूँ, ना उनका समर्थक हूँ, ना इनका विरोधी हूँ। मैं एक निष्पक्ष सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने सारे जो खर्चे होंगे, मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया भारतीय रिजर्व बैंक और नोट का, जिससे आप खरीदारी करते हैं, और जो हर चीज़ में यूपीआई पेमेंट करते हैं, ये तो डिजिटल है, इसमें तो 1 सेकंड में आप चेंज कर दीजिए कोड बदल के। लेकिन जो हार्डकोर हैं, जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स पे चेंज होगा। ये चेंज कितने दिन में होगा, इस चेंज का खर्चा कौन उठाएगा। क्या भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया शब्द फिर हटेगा, कहाँ कहाँ हटेगा, किन किन सरकारी विभागों में हटेगा, कहाँ कहाँ रोड सड़कों के नाम बदले जाएंगे, मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे, सरकारी इमारतों के नाम बदले जाएंगे, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के नाम बदले जाएंगे। जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, बड़े बड़े स्मारक हैं, आप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बहुत फेमस जगह है, इंडिया गेट है, तो इसको भारत गेट करिए, गेटवे ऑफ इंडिया को गेटवे ऑफ भारत करिए। आईटीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी टोबैगो कंपनी है, जो आपके घर में सिगरेट से लेके आटा पहुंचाती है, उसको भारत टीसी कीजिएगा। कहाँ कहाँ नाम बदलेंगे, किन किन कंपनियों के नाम बदलेंगे, किन किन संस्थाओं के नाम बदलेंगे, और भाई साहब आपने बदल भी दिया तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, ये भी थोड़ा बताते चलिए। मैं अपने दर्शकों के ऊपर ये प्रश्न छोड़े जाता हूँ कि आप इसके बारे में सोचिए, और फिर आप अपना मन बनाइए और आप सोचिए। जो आपको मीडिया में जो पेडल किया जा रहा है कल्चर के नाम पे, परंपरा के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे,
वो सब तो ठीक है, मैं भी देशभक्त हूँ, मैं भी कल्चरिस्ट आदमी हूँ, मैं भी अपनी संस्कृति पे बड़ा मान, अभिमान, गौरव करता हूँ, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है मैं इसको उठाता रहूँगा। आप भी उठाइए, आप भी सोचिए, आप भी समझिए और मुखर होइए। नमस्कार, धन्यवाद। मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको।